निशा, ये ये क्या कर रही हो तुम? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी जल जाती। क्या सोच रही हो? वो कल राखी है ना। राखी? हाँ, शाम को दीदी आ जाएंगी और कल राखी है। क्या ये सोच रही हो? चलो चलो, एक बार चलो मेरे साथ। बैठो बैठो इधर। तुम्हें पता है ना, त्योहार खुशियां मनाने के लिए होते हैं। हाँ, पता है, त्योहार खुशियां मनाने के लिए होते हैं, पर कुछ घरों में त्योहार चिंता का कारण बन जाते हैं। जैसे कि हम सबको तो यही लगता है ना कि हम ठीक ठाक हैं, अच्छे से त्योहारों पे कपड़े पहनते हैं, अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, खुश रहते हैं, मुस्कुराते हैं। पर किसी को क्या पता कि इस मुस्कुराहट के पीछे हमें अपनी कितनी जरूरतें टालनी पड़ती हैं, अपने बच्चों की कितनी ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं ताकि हम त्योहार अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। और उसमें से अगर दीदी को जो हम उनके लिए गिफ्ट्स लाए हैं वो पसंद नहीं आए तो क्या सोचेंगी वो हमारे बारे में? कहीं वो हमें लालची ना समझ जाए। बस ये टेंशन हो रही है, कहीं वो ये ना कह दे कि हमने तो कुछ उन्हें दिया ही नहीं। वो यही सोचेगी कि उसका भाई उसके लिए जो भी लाया है बड़े प्यार से लाया है। उसको पता है कि उसके भाई के हालात कैसे हैं और वो अपने भाई को समझेगी। मुझे मेरी बहन पे पूरा भरोसा है। ठीक है, दीदी समझ जाएंगी, मान ली मैंने आपकी बात। तो आपको क्या लगता है उनके सास ससुर, उनकी देवरानी जिठानी, उनके ससुराल में, अड़ोस पड़ोस में वो क्या कहेंगे अगर हमारे गिफ्ट्स की वजह से उनकी इंसल्ट हुई? वहां पे लोगों ने कह दिया कि क्या यही दिया तुम्हारे भाई ने, तो फिर कैसा लगेगा? लोग तो यही सोचेंगे ना कि हम लालची हैं। वो क्या बोलेंगे उनको? अरे बस इतनी सी बात। अरे एक बात बताओ, मेरी बहन अगर मेरे प्यार को मेरे गिफ्ट से तोलने लगी तो क्या सच में वो मेरी बहन कहलाएगी? अरे बहन तो वो होती है जो अपने भाई की मजबूरी को समझे। और एक बात और, अगर कोई भाई अपनी बहन को मजबूरी की वजह से घर पे बुलाने से डरने लगे, या कोई बहन खाली हाथ होने की वजह से अपने भाई के घर आने से हिचकिचाने लगे, तो गलती उनकी नहीं है, गलती उस सोच की है जिसने उन रिश्तों को तोहफों के तराजू में रख दिया है। अरे लोग हमारा बिजली का बिल नहीं भरेंगे, लोग हमारे बच्चों की फीस नहीं भरेंगे, लोग हमारा बुरे वक्त में साथ नहीं देंगे। सिर्फ एक बहन भाई का रिश्ता ऐसा है जो हर वक्त एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। लोगों के डर से हम अपने रिश्तों में दूरियां क्यों लाएं, सिर्फ इस लेन देन के लिए? अरे कभी किसी बहन के हालात अच्छे होते हैं तो कभी किसी भाई के, लेकिन भाई बहन का इतना पवित्र रिश्ता है कि वो इस लेन देन से बहुत ऊंचा है। और हमें इस लेन देन के चक्कर में भाई बहन के रिश्ते को कभी खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी भाई नहीं चाहेगा कि उसकी बहन उसके घर से खाली आ जाए। भाई हमेशा अपनी बहन को अपनी हैसियत से ज्यादा देने की सोचता है। और ये जो समाज है ना, ये उसमें भी नाम रख देता है। तो किस किस का मुंह बंद करोगी तुम? तो अच्छा यही है कि भाई बहन के रिश्ते को उन तक ही रहने दो, लोगों को बीच में मत लाओ, समझी? और वैसे भी बहन वो होती है जो उसके भाई की मजबूरी को उसकी जेब से पहले उसकी आंखों में पढ़ लेती है। और तुम भी तो किसी की बहन हो। तुम बताओ, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्या मैं सही नहीं कह रहा? सही कह रहे हो आप। भाई बहन की जेब जरूर छोटी हो सकती है, पर जो भाई बहन का रिश्ता है ना वो बहुत बड़ा होता है, बहुत पवित्र, सबसे ऊंचा। हाँ, कभी कभी जो थोड़ा बहुत मन में ऊंच नीच आ जाती है, थोड़ा डर आ जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की वजह से आता है। अगर हम लोगों को साइड कर दें तो सच में भाई बहन से ऊपर कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं।